राम ने भी रावण से युद्ध प्राप्त करने से पहले पार्थिव शिवलिंग की पूजा देव ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा की थी। हमारे लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। ममलेश्वर यदि शिव की आत्मा है तो ममलेश्वर शिव का शरीर है। पर्वत ने भगवान शिव की कठोर तपस्या वह सभी पर्वतों से श्रेष्ठ हो गए थे। नमस्कार, मैं हूँ प्रजापति ओम प्रकाश कीवे और आपको आज हम ले चलते हैं सावन के माह में ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में खास जानकारी बताने के लिए। मां नर्मदा शिव की पुत्री है। पिता का अपनी पुत्री से विशेष स्नेह होता है। यही कारण है कि मां नर्मदा के दोनों ओर साक्षात ओंकारेश्वर और ममलेश्वर विराजमान है। ओंकारेश्वर यदि शिव की आत्मा है तो ममलेश्वर शिव का शरीर है। संक्षेप में कहें तो दोनों मिलकर एक ज्योतिर्लिंग की मान्यता को पूरा करते हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्राचीन नाम अमलेश्वर है। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग के स्वरूप हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा के दक्षिण तट पर है और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा के उत्तर तट की ओर ओंकारेश्वर पर्वत पर विराजमान है। मां नर्मदा दोनों मंदिरों के मध्य में है। शिव पुराण लोग 12 ज्योतिर्लिंग श्लोक के अनुसार सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम इनके स्थान क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर 5 मंजिला मंदिर है, जिसके हर तल पर शिवालय है। इसके अलावा इस मंदिर परिसर में 6 और मंदिर है। जिस सबसे बेहतरीन पत्थर का मंदिर अब पुरातत्व के अधीन है। देवी अहिल्याबाई के समय से यहाँ भगवान शिव की पूजा पार्थेश्वर लिंग के रूप में की जाती है। मां नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित ममलेश्वर महादेव मंदिर में गगनचुंबी ध्वज है। यह ध्वज हमेशा लहराता रहता है। ममलेश्वर मंदिर परिसर में कई मंदिर है। ये सभी मंदिर केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे वह सभी पर्वतों से श्रेष्ठ हो गए थे। कठोर तपस्या को लेकर देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव के विंध्य क्षेत्र में ही स्थित रहने की प्रार्थना की। भगवान शिव की ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और फलस्वरूप लिंग रूप में वहीं पर स्थित हो गए। दरअसल यह हमारे लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन इन शिलालेखों को बहुत कम लोग देख पाते हैं। इन शिलालेखों में भी बड़े सवाल है। इन सवालों के जवाब में हमें महामंत्र और ओम नमः शिवाय मिला। हम इन शिलालेखों को भी पढ़ते रहे। ये शिलालेख 1063 ईस्वी में उत्कीर्ण किए गए थे। इन खूबसूरत संरचनाओं में मां नर्मदा स्तुति, हलायुद्ध स्रोत और शिव पार्वती स्तुति के साथ साथ महिम मंत्र भी है। कहा जाता है कि भगवान राम ने भी रावण से युद्ध करने और लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले पार्थिव शिवलिंग की पूजा की थी। सूर्य से अधिक शक्तिशाली और होने के कारण न्याय के देवता शनिदेव ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा की थी। इस पूजा के 2 प्रकार है। पार्थेश्वर पूजन। पार्थेश्वर पूजन में हम 1325 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करते हैं। चिंतामणि पार्थेश्वर पूजन, यह पूजा ग्रह शांति के लिए की जाती है। मुख्य शिवलिंग की पूजा और गणेश के साथ की जाती है और पार्थिव लिंग की पूजा ग्रह के आकार में की जाती है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में पार्थेश्वर पूजन का विशेष महत्व है। यह पूजन केवल महेश्वर, त्र्यंबकेश्वर या ममलेश्वर मंदिर ओंकारेश्वर में ही किया जा सकता है। यहाँ भगवान शिव की पूजा वर्षों से पार्थिव भगवान के रूप में की जा रही है। कहा जाता है कि भगवान शिव की महान भक्त देवी अहिल्याबाई ने भी ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में इस अंगूठे के आकार के पार्थिव लिंग की वर्षों तक पूजा की थी। ऐसा माना जाता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करोड़ों पूजा और प्रार्थनाओं के फल के बराबर होती है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे धार्मिक स्थान के बारे में जानकारी लेकर।